हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाउ आर यू? फाइन। अच्छा, देखो अभी तो अपन स्कूल में आ रहे थे, लेकिन अभी आपको हम वीडियो भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं आपको बताया गया है ना। अभी 10th और 12th के एग्जाम चल रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई में किसी तरह की बाधा नहीं हो, कंटिन्यू पढ़ाई जारी रहे, इसलिए हम आपको वीडियो भेज रहे हैं। मैं प्रतिभा मिस हूँ, आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी पेरेंट्स को, पालकगण को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पाठ, कौन सा पढ़ेंगे देखो यहाँ पे सब हिंदी में पढ़ रहे हैं। पाठ 12 पढ़ेंगे, चुभती भूल। क्या पढ़ेंगे? चुभती भूल। इसमें हम पाठ 12 पढ़ रहे हैं, चुभती भूल। इसे चुभती भूल में क्या बताया गया है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे पाठ 12 चुभती, चा में चू, भ चुभती भूल। कोई भी अपन भूल जो कर लेते हैं, एक ऐसी भूल कर लेते हैं जो हमें उस भूल को बार बार याद आती है। जैसे उदाहरण के लिए, आप क्लास में पढ़ रहे हो और आपको टीचर डांट रही है कोई, लेकिन आपको टीचर डांट रही है, लेकिन कोई गलत काम किया है, टीचर डांट रही है। क्यों गलत काम किया? दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, टीचर डांट रही है, आपको डांट रही है। उसने आपको शरारत करते देखा, लेकिन बट जो दूसरा आपका मित्र है, गलती वो क्या कर रहा है, आपको बचा रहा। वो कहेगा मिस टीचर इसने गलती नहीं करी थी, मैंने गलती करी थी, वो डांट खा लेता है। तो वो हमेशा फिर आपको उस बच्चे की हमेशा अपने दोस्त की याद आती है। ऐसे इस कहानी में भी है। तो इस कहानी को तो हमने आपको पढ़ के बताएंगे, लेकिन हमने इसमें पहले आपको शब्दों का ज्ञान देंगे, शब्द ज्ञान। पहले अपन को पाठ पढ़ने के पहले अपन को हर एक चीज का अर्थ मालूम होना चाहिए। बीच में जब पाठ पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले शब्द ज्ञान देखिए। बरस मीन्स वर्ष होते हैं और साल होते हैं, जो अपन ईयरली कहते हैं इंग्लिश में। फिर तबादला मतलब स्थानांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना। जैसे आपके पिताजी अभी नरसिंहगढ़ में ऑफिस में काम कर रहे हैं, ट्रांसफर हो जाता है तो आप भोपाल चले गए, तो नरसिंहगढ़ से कहाँ चला गया? भोपाल। इसको कहते हैं स्थानांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना। फिर एक जगह से दूसरी जगह भेजना। प्रशंसा, आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं तो आपकी मिस प्रशंसा करती है। प्रशंसा मीन्स तारीफ और बढ़ाई। अब चौरास्ते, मतलब चार, रास्ते मतलब रास्ते, सड़क, चार रास्ते, जिसको अपन कहते हैं चौराहा भी कहते हैं। चौराहा चार रास्तों का केंद्र बिंदु, जहाँ पे एक चौराहा है, वहां से चार रास्ते निकल रहे हैं, उसको कहते हैं चार रास्तों का केंद्र बिंदु। वहां से चार रास्ते मिल रहे हैं, चौक भी बोलते हैं। फिर तस्वीर मतलब एक ऐसी माला होती है जिसमें जाप करते हैं कंटिन्यू मंत्रों का, उसको कहते हैं तस्वीर। सुमिरनी मंत्र, जो अपन एक मंत्र करते हैं, राम राम राम, श्याम श्याम, कोई भी मंत्र, गायत्री मंत्र करते हैं, जाप करने के लिए प्रयोग की जाने वाली माला, जिसमें एक माला ऐसी रहती है, अपने दादा दादी घर में करते हैं, माला रहती है उनकी, उसे जाप करते रहते हैं, गुरु मंत्र का जाप करते हैं, कोई भी मंत्र का, उसको कहते हैं सुमिरनी। फिर ओंठ मतलब आड़, कहते हैं ओंठ में खड़े होके खा लो, कोई नहीं देखे। कभी कभी पापा मम्मी डांटते ज्यादा आइसक्रीम नहीं खाना, आप लेकिन चुपचाप से खाते, तो बड़े चुपके से एक पर्दा के पीछे खड़े हो जाओगे, दरवाजे के पीछे, कहते उसको कहते हैं ओंठ। फिर आएगा मचलना। छोटे बच्चे रहते हैं, रोते रहते हैं किसी चीज के लिए, तो वो किसी चीज के लिए रोना धोना, जिद करना, ये है। अब अपन पढ़ेंगे पाठ 12 चुभती भूल। अब इसमें आप जानते ही है, तो आप बुक खोल लो साहब, हम पढ़ा रहे हैं तो उंगली रखेंगे। कई बार जानबूझकर भी भूल की जाती है। बचपन में की गई किसी एक भूल का पछतावा जीवन भर बना रहता है, खासकर ऐसी भूल का जो अनजाने में नहीं जानबूझते की गई हो। जिसके प्रति वह भूल की गई हो वह दंडित होने से बचाए। कोई भूल कर रहे हैं और फिर आपके मम्मी पापा डांट रहे हैं, तो वो आपको डांटने नहीं देता, मारने नहीं देता, तो उसको कहते दंडित होने से भी बचाए। तब तो अपराध का बोध और बढ़ जाता है। पाठ में प्रवेश कर रहे हैं तो देखिए
क्या है इस पाठ में, क्या क्या आ रहा है। शरारती बाल मन, उस पर एक थानेदार का बेटा, उसे लगता है कि वह डर तो उससे दूर दूर भटकता है, क्योंकि वह थानेदार का बेटा है। उसको ऐसा लगता है हम तो थानेदार के बेटे, कोई हमें डांट ही नहीं सकता है। इसी ने डरता से उसे एक बुजुर्ग के प्रति अपराध करने को उकसाया। अपराध करते हुए जब पिता ने ही धर दबोचा, जब पिता ने देख लिया कि ये अपराध कर रहा है, किसी को सता रहा है, पिता ने देख लिया, पकड़ लिया उसे, फिर तभी उसी बुजुर्ग ने दंड से बचाया। जब पिताजी डांट रहे थे तो जिसको वह शरारत कर रहा था उसी ने उसको बचाया। तब तो नहीं, पर भी बड़े होने पर जब उसे अपनी उस भूल का एहसास हुआ, उस बुजुर्ग की याद आई, तब उसने स्वयं को अपराध बोध से दुखी पाया। उसको जब याद आती है कि उस बुजुर्ग को हमने कितना परेशान करा था, उसने हमें डांट भी नहीं खाने दी, मार भी नहीं खाने दी, तो बच्चे तो इतना समझदार है, उसको हमेशा भी कोई अपराध करता या कुछ होता, उस बुजुर्ग की उसे याद आ जाती। ठीक है, अब चलिए पाठ पढ़ेंगे। उन दिनों मेरी उम्र अधिक से अधिक 10 बरस की रही होगी। पिताजी पुलिस में थे, उनकी बदली होती रहती थी, इसलिए मैं छोटी उम्र में ही बहुत से गांव और कस्बे देख चुका था। मेरी हमेशा यही इच्छा रहती थी कि बदली का सिलसिला बराबर चलता रहे। मैं नए नए स्थान, नदी नाले, जंगल, पहाड़ आदि देखता रहूं। जब पिताजी की बदली रहली से राहतगढ़ से हुई, रहली एक शहर का नाम है, और राहतगढ़ भी, जो विदिशा से थोड़े से आगे सागर के पास में है, तब मुझे बड़ा आनंद आया। मैं स्कूल की पुस्तक में राहतगढ़ की प्रशंसा पढ़ चुका था, लेकिन स्कूल की पुस्तक उसने राहतगढ़ की प्रशंसा पढ़ी थी। राहतगढ़ देखने पर पता चला पुस्तक में लिखी हुई प्रशंसा अधूरी है। राहतगढ़ उससे कहीं अधिक सुंदर है, पुस्तक में लिखी, लेकिन जब प्रत्यक्ष उसने देखा उसको राहतगढ़ बहुत सुंदर लगा। राहतगढ़ के बीच बाजार में, पुलिस थाने के ठीक सामने, चौरस्ते के बीचों बीच एक चबूतरा बना हुआ था। उसके पास एक हरा भरा खूब लंबा चौड़ा पीपल का पेड़ खड़ा था। मैं अक्सर उस चबूतरे पर जाकर बैठता, घंटों अपने साथियों के साथ खेलता कूदता था, क्योंकि चौराहा रहता है तो दोस्त आ जाते, भाई मिलके खेलते रहते। चलो आगे का पाठ अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी इतना पाठ पढ़ाया क्योंकि ज्यादा पढ़ाएंगे फिर आपको समझ में नहीं आएगा, है ना, फिर अपन आगे पढ़ाएंगे। चलो अच्छा पढ़ना है और पढ़ना आगे, चलिए हम पढ़ाते हैं। तो जब सूरज डूबने को होता है तो ठंडी ठंडी हवा बहने लगती है, तब एक बूढ़ा अपनी कमर झुकाए लाठी टेकते हुए धीरे धीरे चलकर आता है, उसी चबूतर पर बैठता है। वह बड़ी देर तक अपनी तस्वीर के दाने, अब वो जो माला करने, जाप करने की माला है, वह वहाँ पे ले आता था और वही बैठकर वो माला जपता रहता, दाने गिनता रहता। जब सूरज पहाड़ों की ओट में छिप जाता, रुमाल बिछाकर नमाज पढ़ता था, क्योंकि वो मुस्लिम था। मुस्लिम लोग अपने टाइम पर नमाज पढ़ते हैं, तो जब देखता कि टाइम हो गया तो अपना रुमाल बिछाता और नमाज पढ़ता। यद्यपि मैं घर में पिताजी को भी नमाज पढ़ते हुए देखा करता था, वो बच्चा ही मुस्लिम था, वो देखता था हमारे पिताजी नमाज पढ़ते, तब भी उस बूढ़े की नमाज में कुछ और ही बात थी। उसकी सन के समान सफेद लहराती हुई, सन मतलब सन के समान सफेद और लहराती हुई लंबी दाढ़ी थी। बूढ़े हो जाते दाढ़ी हो जाती ना, उसका वह हाथ फैलाकर दुआएं मांगने मुझे अच्छा लगता था। वह बूढ़ा मुझे एक खिलौने के समान जान पड़ता था, उसके साथ खेलने के लिए मेरा मन मचलने लगता ना। पूर्णविराम, फिर आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। मैं निडर तो था भी, फिर पुलिस वाले का लड़का। उस जमाने में पुलिस वालों देहात में बादशाह मतलब राजा समझे जाते थे, तभी उसके सामने थर थर कांपने थे, सभी उसके सामने थर थर कांपते थे। ऐसे में बाल बच्चों से कोई क्या कह सकता था। इस ख्याल से मुझे और भी निडर बना दिया। इसलिए जब वह बूढ़ा नमाज पढ़ने लगता तब मैं उस पर धूल फेंकता, कभी छोटे छोटे कंकड़ मारता, कभी उसका रुमाल खींच लेता। वह बेचारा कुछ ना बोलता,
केवल एक आध बार मेरी ओर टेढ़ी आंखों से देखता रह जाता। जब उसका जी बहुत थक जाता तब वह मुझसे इतना ही कहता, बेटा इतना ऊधम ना किया करो, सीधे खेला करो। आगे पढ़ेंगे। इस पर मैं उसकी आफत कर देता, उसके चारों ओर शोर मचाता, उसे मुंह बनाकर चढ़ाता, बार बार गाता, बड़ा नमाजी बना बब्बा, बड़ा नमाजी बड़ा बब्बा। पहले बूढ़ों को कहते थे बब्बा, तो वो ऐसे गाता था। उस बूढ़े को उस चबूतरे से बड़ा मोह था। वह चुपचाप मेरी शरारतें सहता, रोज उसी चबूतरे पे आकर नमाज पढ़ता। एक दिन वह हाथ फैलाकर दुआ मांग ही रहा था। मैंने